विष्णु भगवान की जय। चौथे अध्याय में व्रत में खाने का बता रहे हैं कि जिसके पास खाने का अभाव है तो उसको व्रत में जैसे बासी सड़ा हुआ, झूठा, अशुद्ध तथा कृमियों से युक्त अजीर्ण उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य को सादा, सुपाच्य, सात्विक एवं शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। वे मनुष्य जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते, सूर्य उदय के पहले शय्या त्याग कर और नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी सरिता, सरोवर, झरना, कूप अथवा तालाब पर जाकर स्नान करें। रोगवश या अन्य किसी कारण से जो ऐसा न करने में भी असमर्थ है, वे घर पर ही गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक माघ स्नानार्थी का कर्तव्य है कि वह परस्त्रीगमन, मांस, मदिरा भक्षण, चोरी, चुगली, झूठ, परनिंदा, हिंसा इत्यादि पापों से दूर रहे। माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवत भक्ति, कथा, कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगवत भगत माघ स्नानार्थी संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे पातकी जो तीर्थों में जाकर भी व्यभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट तथा हिंसा में लिप्त रहते हैं, वे अनेकों कष्टों को भोग कर नरक की असंख्य यंत्रणाएं भोगते हैं। महर्षि भृगु आगे बोले, हे विद्याधर, तीर्थों स्नानों में जाकर छोटे से छोटे पाप से भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ तथा अपनी पत्नी सहित भृगु जी के पास ही ठहर गया। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से माघ स्नान, भगवान की पूजा और श्रद्धानुसार दान दिया। माघ स्नान और माघ महात्म्य श्रवण से विद्याधर पुण्य देवताओं के समान दिव्य रूपवान और कांतिवान हो गया। पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर सपत्नीक निवास करने लगा। कुछ समय बाद देवताओं इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु भी मणिकूट पर्वत से उतर कर विंध्याचल पर्वत पर पुण्य लौट आए। माघ स्नान की महिमा तो अपार है ही। जो व्यक्ति माघ महात्म का श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति श्रवण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख तथा पुण्य फल प्राप्त होते हैं और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। स्वस्थ ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है, उनकी प्रभु चरणों में प्रीति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुख भोग कर मनोप्रांत स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये चतुर्थो अध्याय समाप्तम। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।